वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ थिक सिलेंडर। थिक सिलेंडर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, होप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। ये तीनों स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, होप एंड रेडियल स्ट्रेस। ओके, अब ये जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सिलेंडर का थिकनेस जो है वो T है। ये बिल्कुल इस तरह से सिलेंडर है। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ना, ये पार्ट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो थिक सिलेंडर बेस्ड है लैमीज एजम्पशन पर, जिसे हम लैमीज थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो लैमीज थ्योरी बेस्ड होगा लैमीज एजम्पशन पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लैमीज एजम्पशन। फर्स्ट जो एजम्पशन है वो है जो होमोजीनस होना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर का जो मटेरियल्स होना चाहिए वो होमोजीनस मटेरियल ऑफ सेल इज होमोजीनस। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हो, तो थिकनेस क्या है सिलेंडर का, T है। अब हम क्या करेंगे, एक कोई एलिमेंटल रिंग यहाँ पर एज्यूम करते हैं। सपोज दैट आप जो देख रहे हो ग्रीन कलर का मैं सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, ये एक एलिमेंटल रिंग मैं यहाँ से कट करके इसे बाहर कर रही हूँ, जिसका थिकनेस जो है वो डेल R है। एक चीज और देखने की बात है कि जो इस सिलेंडर का है रेडियस, इंटरनल रेडियस को हम लोग RI से डिनोट कर रहे हैं और एक्सटर्नल रेडियस को RO से, ठीक है, आउटर और इनर रेडियस। और ये जो हम रिंग लिए हैं एलिमेंटल रिंग, ठीक है, वो उसका थिकनेस कितना है, डेल R, और जो रेडियस होगा सेंटर से वो R डिस्टेंस पे मैंने लिया। एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है R डिस्टेंस पे। तीनों में डिफरेंस आ गया। RI इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, RO आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और जो R जो है वो है R डिस्टेंस पे जो हम एलिमेंटल रिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसका, और रिंग का थिकनेस है डेल R। ओके, तो ये जो आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसमें कि ये मैंने एलिमेंटल रिंग लिया R डिस्टेंस पे। तो फ्लूइड जो भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वो इंटरनल प्रेशर, जिसको कि हम यहाँ पर रेडियल प्रेशर के नाम से जानेंगे, ठीक है, तो रेडियल प्रेशर जो है वो इनर फेस पे रिंग पर लगा रहा है, ठीक है, इस तरह से प्रेशर लगा रहा है। इसको हम लोग PR से डिनोट करेंगे। और ये रहा इन्वायरमेंटल प्रेशर, क्योंकि थिकनेस इसका बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, थिक सिलेंडर है, इसीलिए जो ये आप देख रहे आउटर प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर भी इस पर एक्ट हो रहा है। जबकि आप केस जब देख रहे थे थिन सिलेंडर को, वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक ही प्रेशर को मतलब कंसीडर किए थे। क्यों किए थे, जो थिकनेस था मतलब सिलेंडर का वाल का, वो बहुत ही नेग्लेक्ट लेकर के चले थे। वहाँ रेडियल प्रेशर हम लोग क्या किए थे, उसको नेग्लिजिबल माने थे, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर था, ठीक है, वही को एज्यूम किए थे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो
वैरी करेगा ड्यू टू थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब इस ठीक है प्रेशर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटरनल प्रेशर PR है, ठीक है, और प्लस करेंगे थिकनेस कितना है इसका डेल, ठीक है, डेल R, तो इसको लिखेंगे डेल PR। ओके, यहाँ का निकाल लें, ठीक है, एलिमेंटल लिंक पे। इसी एलिमेंटल लिंक को आप ठीक है जो एज्यूम किए हुए हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाई किए इस एलिमेंटल लिंक को, ये वाला, और यहाँ पर इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इस तरह से प्रेशर लग रहा है PR, और यहाँ पर लग रहा है PR प्लस डेल PR। दोनों को यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रही हूँ समझने के लिए। PR इक्वल टू रेडियल प्रेशर ऑफ द इनर सरफेस, ठीक है, PR रेडियल प्रेशर ऑफ द इनर फेस ऑफ द रिंग एंड PR प्लस डेल PR रेडियल प्रेशर ऑफ द आउटर फेस ऑफ द रिंग। अगर हम इस रिंग को हाफ सेक्शन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से शो करेंगे PR, और ये रहा हमारा जो इस आउटर लग रहा है प्रेशर, ठीक है, रिंग पे, उसको लिखेंगे डेल, ठीक है, डेल R सॉरी PR प्लस डेल PR, और यहीं पे हम लोग शो करेंगे सर्कमफेरेंशियल, जिसको हम लोग हुप स्ट्रेस कहते हैं, उसको भी। तो आप देखोगे कि सर्कमफेरेंशियल जो स्ट्रेस था वो इस तरह से शो किया जाता है कि सर्कमफेरेंस के अलोंग लग रहा है सिग्मा C, और ये जो थिकनेस है, ठीक है, रिंग का, वो है डेल R। नेक्स्ट फिगर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये XX एक्सिस के लॉन्ग, यानी जो रिंग है उसका हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से है, और ये रहा हमारा जो सेकेंड फिगर आप देख रहे हो, ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया दिखाया जा रहा है। यहाँ से आप जब देखोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया इस तरह से दिखाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले ब्रस्टिंग फोर्स, ठीक है। ब्रस्टिंग फोर्स क्या होगा, ऐसे भी आप जानते हैं कि फोर्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो हमें फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रस्टिंग फोर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर प्रोजेक्टेड एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रस्टिंग फोर्स जो मतलब एक्ट होगा किसके कारण होगा, फ्लूइड के, ठीक है, प्रेशर के कारण। अब फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, प्रोजेक्टेड एरिया ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्ट्रेस। स्ट्रेस PR इंटरनल, ठीक है, रेडियल प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है, रिंग पे, तो PR इंटू एरिया करना होगा। तो एरिया कहाँ से, यहाँ ये प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, ये प्रोजेक्टेड एरिया, ओके, PR लिख चुके, और यहां से यहां का, ठीक है, आप जानते हो कि इसका रेडियस जो है वो R है, यहां से यहां, तो यहां से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2R इंटू लेंथ। इसका जो व्यू दिख रहा है वो बिल्कुल इस तरह से, ये 2R और ये रहा लेंथ L, ठीक है, माइनस बाहर जो एक्ट हो रहा है PR प्लस डेल PR, क्या है ये, रेडियल प्रेशर लग रहा है रिंग पे, तो PR प्लस डेल PR इनटू एरिया लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टेड एरिया जो आप ये देख रहे हो, आप जानते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो है डेल R, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है वो R है, तो यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2R, ये डेल R, ये भी डेल R, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 इंटू R प्लस डेल R,
आर प्लस डेल आर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी 2 से, तो ये दुगुना हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस डेल आर, 2 इंटू आर प्लस डेल आर, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया का एरिया निकल गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा ब्रेस्टिंग फोर्स। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस पी आर इंटू डेल आर माइनस आर इंटू डेल पी आर माइनस डेल पी आर इंटू डेल आर, और इस टोटल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2l से। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 इसमें भी और l जो है दोनों वाले में भी क्या है, कॉमन है, इसीलिए एफ बी। तो ब्रेस्टिंग फोर्स निकल गया। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या होगा निकालने का, रेसिस्टिंग फोर्स, जो ब्रेस्टिंग फोर्स को रेसिस्ट करेगा। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रेस्टिंग फोर्स को, ठीक है, रेसिस्ट कर रहा है कौन सा, हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस जो यहाँ पर एक्ट होगा, ठीक है, ये बिल्कुल हुप स्ट्रेस इस तरह से होगा, सर्कमफेरेंस के अलोंग लग रहा है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सिंपल इतना ही लगेगा, देख सकते हो आप ये जो पार्ट्स देख रहे हैं। अब इसका हम प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हैं, तो ये यानी कि यहाँ वाले जो पोर्शन है, ठीक है, इसी पोर्शन पर लगेगा हुप स्ट्रेस। अब देखिए थिकनेस कितना है, डेल आर, और ये भी थिकनेस है इसका डेल आर, लेंथ है एल। तो रेसिस्टिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले तो हुप स्ट्रेस सिग्मा सी को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, तो डेल आर कितना हो जाएगा, 2 डेल आर। क्योंकि अगर हम इसे सेपरेट यानी कि अलग अलग की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा डेल आर इंटू एल, और इसका भी एरिया हो जाएगा डेल आर इंटू एल। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल आर इंटू एल, 2 डेल आर इंटू एल। तो ये हमारा हो गया रेसिस्टिंग फोर्स। सबसे पहले हम लोग निकाले थे ब्रेस्टिंग फोर्स, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो हमारा है रेसिस्टिंग फोर्स। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और जो प्रेशर वेसल्स है वो ब्रेस्ट नहीं करेगा। तो ब्रेस्टिंग फोर्स को इक्वल होना चाहिए किसका, रेसिस्टिंग फोर्स का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ आर, किस लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्रेस्टिंग फोर्स है ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वेसल्स में उसके थ्रू लगा, और ठीक है, और रेसिस्टिंग फोर्स जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, जो स्ट्रेस सिलेंडर का जो वॉल है, ठीक है, वो आपको रेसिस्ट कर रहा है। तो किसके अलोंग है, ये हुप स्ट्रेस है, ठीक है, सर्कमफेरेंशियल के अलोंग। ठीक है, ये टोटल हमारा हो गया ब्रेस्टिंग फोर्स, और ये है सर्कमफेरेंशियल फोर्स जिसको हम रेसिस्टिंग फोर्स कहते हैं। अब इसमें जो कॉमन है, ठीक है, 2L 2L, इसको कैंसिल करेंगे और सिंपल फॉर्म में इसे हम लिखेंगे माइनस पी आर इंटू डेल आर माइनस आर डेल पी आर माइनस डेल पी आर इंटू डेल आर इक्वल हो जाएगा सिग्मा सी इंटू डेल आर के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डेल पी आर इंटू डेल आर है वो क्या है, बहुत ही नेगलेक्ट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ही ये स्मॉल, और इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा सी इक्वल टू माइनस पी आर इंटू डेल आर माइनस आर पी आर बाय डेल आर। ओके,
इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डेल आर है, ठीक है। तो माइनस पी आर माइनस आर इंटू डेल, सॉरी यहाँ पे डेल पी आर होगा, डेल पी आर, ठीक है, डिवाइड डेल आर। तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू माइनस पी आर माइनस आर इंटू डेल पी आर बाय डेल आर, ये ठीक है इक्वेशन मिला। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें लॉन्गिट्यूडनल निकालना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दैट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पहले ही आप एज्यूम कर चुके हो कि प्रेशर के जो अंडर, फ्लूइड प्रेशर के अंडर क्या होगा, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्लेन है सिलेंडर का, वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू सिग्मा सी बाई ई इंटू माइनस, सॉरी इंटू नहीं हुआ, माइनस म्यू पी आर बाई ई। आप जानते हैं कि जो रेडियल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, रेडियल स्ट्रेस के इक्वल, इसीलिए सिग्मा आर के इक्वल यहाँ पर हम लोग पी आर ले रहे हैं, जो फ्लूइड के थ्रू रेडियल प्रेशर लग रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा एल, ठीक है, ई और म्यू ये कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो सिग्मा एल, ई और म्यू कांस्टेंट है, तो ये जो डेटा है, ठीक है, सिग्मा सी माइनस पी आर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको हम लोग मान लिए 2a के इक्वल, देख रहे हो आप, ठीक है। तो सिग्मा सी यहाँ से, ठीक है, वो पे स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस पी आर। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में जो देख रहे हैं आप सिग्मा सी माइनस पी आर माइनस आर इंटू डेल पी आर बाई डेल आर, इस इक्वेशन 3 को इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पी आर का जो टर्म है वो एक साथ कर दीजिए, ठीक है। ये जो डेल आर है इधर करेंगे और आर का टर्म एक साथ कर देते हैं, तो माइनस लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 इंटू डेल आर बाय आर इक्वल टू डेल पी आर बाय पी आर प्लस ए। ओके, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 5 रखेंगे, ठीक है। 4 तक अभी इक्वेशन हो चुका है हमारा, तो इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, -2 log ई आर प्लस सी इक्वल टू log ई इंटू पी आर प्लस ए। ओके, तो C जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो लेट किए, ठीक है, जो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ई बी। ओके, जो B जो है वो दूसरा कांस्टेंट, आपने एक कांस्टेंट लिया था और ये रहा B दूसरा कांस्टेंट है। तो इस तरह से इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, log ई पी आर प्लस ए इंटू -2 log ई आर प्लस log ई बी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस log ई आर पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस log ई बी। ओके, log ई, देखिए b बाय आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा log ई इंटू पी आर प्लस ए के इक्वल। तो यहाँ पर पी आर
प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रेडियल स्ट्रेस सिग्मा आर और पी आर इक्वल टू बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 4 से हम जानते हैं सिग्मा सी इक्वल टू 2a प्लस पी आर। अब इसमें पी आर का वैल्यू पुट कीजिए और हुप स्ट्रेस आप फाइंड आउट कर सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सिग्मा सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 4 से सिग्मा सी इक्वल टू होता है पी आर प्लस 2a। अब यहाँ पर पी आर का वैल्यू पुट करेंगे, पी आर इक्वल टू बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, प्लस 2a सिग्मा सी इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बाय आर स्क्वायर प्लस ए। हुप स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। इस तरह से इक्वेशन नंबर 6 और 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 से आपने फाइंड आउट किया था सिग्मा आर और पी आर रेडियल स्ट्रेस, और इक्वेशन नंबर 7 से हम लोग फाइंड आउट किए हैं हुप स्ट्रेस, ये दोनों फाइंड आउट किए। ठीक है, तो सिग्मा सी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी बाय आर स्क्वायर प्लस ए, और पी आर का वैल्यू आ रहा है बी बाय आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को कहा जाता है लेमीज इक्वेशन। लेमीज इक्वेशन जहां पर आप जानते हैं जो आर का वैल्यू है वो इंटरनल रेडियस से, यानी सिलेंडर का जो इंटरनल रेडियस है इससे ये ग्रेटर देन होगा, लेकिन लेस देन किससे होगा, आउटर रेडियस से। ए और बी कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट। एक्चुअली आपने लेट जो किए थे सिग्मा सी माइनस पी आर इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते। a इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा सी माइनस पी आर बाय 2 और सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर बाय 2। ठीक है, कोई एक आप फॉलो कीजिए, a का वैल्यू है ये, और b इक्वल टू, अब b का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे जहां पर आपने निकाला था c इक्वल टू लॉग ई बी। इस तरह से आपने देखा सिग्मा c निकल चुका हम लोग का, सिग्मा r का वैल्यू निकाल चुके। अब निकालना क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये देख रहे हो आप सिलेंडर का। ठीक है, ये रहा सिलेंडर। आप जब टॉप से देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ऊपर से टॉप व्यू हम देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल। ठीक है, इधर भी लगेगा सिग्मा एल, सिग्मा एल। सेम चीज इधर भी। इंटरनल रेडियस आर आई और ये है एक्सटर्नल रेडियस आर ओ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ब्रेस्टिंग फोर्स निकालते। ब्रेस्टिंग फोर्स किसके थ्रू निकलेगा, जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो एक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग। ये बिल्कुल
इस तरह से। यहाँ पर हम लोग इसे डिनोट करेंगे P से। तो ब्रस्टिंग फोर्स FV इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस तो यहाँ जो है प्रेशर, ठीक है, स्ट्रेस यानी कि P लगेगा, प्रेशर फोर्स इनटू एरिया। एरिया क्या लगेगा आपका, ये। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में एक एलिमेंटल रिंग लिए थे, उसका हम लोग कंसीडर करके बनाए थे। कितने पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा आपका P इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है। और जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा, रेसिस्टिंग फोर्स में कौन एक्ट करेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो सिग्मा L। तो सिग्मा L इंटू एरिया। अब यहाँ जो एरिया होगा, ठीक है, वो पाई इंटू R O स्क्वायर माइनस R I स्क्वायर, इक्विलिब्रियम केस के लिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, FR रेसिस्टिंग फोर्स इक्वल टू ब्रस्टिंग फोर्स। तो इतना सिग्मा L इंटू पाई R O स्क्वायर माइनस R I स्क्वायर इक्वल टू P इंटू पाई R स्क्वायर। देखिए पाई पाई को कैंसिल करेंगे तो सिग्मा L इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग P R स्क्वायर, ठीक है, इंटू R नॉट स्क्वायर माइनस R I स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये। एक चीज ध्यान देने की बात है कि नेचर की जब हम बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल होता है उसका नेचर। तो देख सकते हो आप सिग्मा L का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो इसका नेचर है वो कैसा है, टेंसाइल है। इस इक्वेशन को आप देख रहे हो, ठीक है, 5 नंबर इक्वेशन। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए थे रेडियल प्रेशर, ठीक है, सॉरी रेडियल स्ट्रेस। तो यहाँ जो रेडियल स्ट्रेस आप देख रहे हो उसका साइन क्या है, माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, नेचर जो उसका होगा कंप्रेसिव। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिग्मा C, सिग्मा R और सिग्मा L निकाले हैं किसका, थिक सिलेंडर का। ओके, थैंक यू। अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।